नमस्कार दोस्तों, आज हम माइक्रोस्कोप में ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन यानी टीएस ऑफ ओवरी को समझेंगे। यह स्लाइड माउस ओवरी की है, लेकिन इसकी संरचना लगभग मानव ओवरी के जैसी ही होती है। जब हम इसे लो मैग्नीफिकेशन से हाई मैग्नीफिकेशन पर देखते हैं तब हमें ओवरी का पूरा आकार दिखाई देता है। यहाँ पर ये 5x पर है और इसको हम थोड़ा सा और जूम करेंगे तो ये हमें यहाँ पर 10x पर दिख रही है और आप यहाँ पर क्लोजर व्यू देख पा रहे हैं। और ये हमारा 40x है जो कि काफ़ी हद तक जूम किया हुआ है। ओवरी में 3 रीजन ऑलमोस्ट होते हैं: जर्मिनल एपिथेलियम सबसे बाहर वाली लेयर, फिर कॉर्टेक्स और फिर यहाँ पर मेडुला जिसको हम स्ट्रोमा भी कहते हैं। और कॉर्टेक्स रीजन में काफ़ी सारे फॉलिकल्स बनते हैं और यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह के काफ़ी सारे फॉलिकल्स हैं। और इनर व्यू एग दिखता है जिसको हम प्राइमरी oocyte ओवम यानी एग में कन्वर्ट होता है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट की सबसे पहली स्टेज होती है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में बीच में प्राइमरी oocyte होता है जो आगे जाके एग बनता है और इसके चारों ओर ग्रैनुलर सेल्स होते हैं की लेयर बन जाती है। और सेकेंडरी फॉलिकल में और ज़्यादा ये सेकंड स्टेज है फॉलिकुलर डेवलपमेंट की। इसमें 2 लेयर और ऐड होती है, थीका लेयर ऐड होती है जिसको हम एक्सटर्ना और इंटरना भी कहते हैं। बाहर वाली को एक्सटर्ना और अंदर वाली को इंटरना बोलते हैं। टर्शरी फॉलिकल में एक कैविटी बनती है जिसको हम एंट्रम कहते हैं और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस कैविटी में फॉलिकुलर फ्लूइड भर जाता है और यह आगे जाके मैच्योर होने लगता है। अब हम आते हैं ग्राफिन फॉलिकल में। ग्राफिन फॉलिकल में प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 डिवीजन को पूरा कर लेता है और इसमें हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बन जाता है और पोलर बॉडी बनती है जो कि स्मॉल और वो आगे जाके डीजनरेट हो जाती है। सेकेंडरी oocyte अपने आप को रिटेन करता है, उसकी सारी चीज़ें रिटेन रहती है और रिटेन होने के बाद उसमें कोरोना रेडिएटा, जुना पेलुसिडा, क्यूमोफिलस स्कूफोरस जैसी लेयर्स हमको दिखने लगती हैं। और ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल ओवम रिलीज करने के लिए, एग को रिलीज करने के लिए रेडी हो जाता है जिसको हम ओव्यूलेशन भी कहते हैं, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम दी ओवरी। और जब जो बचा हुआ पार्ट है ग्राफिन फॉलिकल का वो आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस अल्बिकान बन जाता है।